चंद्रशेखर रावण को आप कैसे देखते हैं? वो तो हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं हैं? हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश की दृष्टि हमारे से लोग देखें। जानते भी नहीं यहाँ पे। हैं? वो लोग हमारे लोग तो यहाँ जानते भी नहीं यहाँ पे चंद्रशेखर रावण कौन है, हैं? पूछिए आप। हम मथुरा में हैं और हमारे साथ मथुरा में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे बीएसपी के प्रत्याशी सुरेश सिंह हैं। सुरेश सिंह नंगे पांव हैं और भगवा गमछा भी लगाए हुए हैं और इनके तमाम समर्थक यहाँ पर इनके साथ हैं। अच्छा, बसपा का मैंने देखा, लेकिन मैं ये बड़ा यूनिक देखा, कभी किसी बसपा के प्रत्याशी को मैंने ऐसे अमूमन देखा नहीं है। तो हम इधर से गुजर रहे थे और सुरेश सिंह से हमारी बातचीत भी इनके लोगों से हुई थी, तो सोचा इनसे बातचीत करें और पूछें कि हेमा मालिनी 2 बार की सांसद हैं यहाँ से, आप उनके सामने कहाँ इस समय अपने आप को मौजूदा स्थिति में खड़ा पा रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, इनसे ये भी जानेंगे और हेमा मालिनी जी का कामकाज भी जानेंगे। सुरेश सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस समय चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव तो एक तरफा है इस समय। हाँ, हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ जो मामला है सबसे बड़ा ये है प्रवासी और स्थानीय का। जो इस समय जो सांसद महोदय हैं वो कभी मिलती नहीं है। तो मथुरा 10 साल से सांसद विहीन है। ऐसा लगता नहीं है मथुरा में कोई सांसद भी है, पता ही नहीं लगता। लोगों को कोई समस्या आती है, कुछ भी काम पड़ता है, कोई चिट्ठी लिखवानी होती है तो सांसद को ढूंढना पड़ता है। सांसद जो है सामान्य आदमी से तो मिल नहीं सकते, इवन विधायक का मिलना भी मुश्किल है। तो सामान्य आदमी की तो बेचारे की क्या औकात है। और क्योंकि मैं तमाम संगठनों से जुड़ा रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ, सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ और किसान का बेटा भी हूँ और अधिकारी भी रहा हूँ बड़े लेवल पे। और इस समय 15 साल से मैं गांव में रह रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत लोग आते थे कि साहब एम्स में भर्ती करवाना है। तो एक सांसद का जो लेटर है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो चिट्ठी लिखते हैं तो वहाँ पे भर्ती हो जाती है। लोग बीमार होते हैं, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक की परेशानी है, तो उनको जब मेरा जैसा आदमी को नहीं ढूंढ सकता, जब मथुरा में मेरा अच्छा वो है यहाँ पे, तो सामान्य आदमी तो कभी भी उनसे मिल नहीं सकता। तो लोगों को लगता है कि एकदम 10 साल से शून्य है। अब शून्य है, ब्रजवासियों में रोष है, ब्रजवासी चाहते हैं उनका स्थानीय सांसद होना चाहिए। तो इसी कारण मैं हूँ मैदान में उनके खिलाफ। बड़ी पार्टी है, बड़ा व्यक्तित्व है उनका। मैं एक सामान्य किसान का बेटा और सामान्य आदमी हूँ और मैं तूफानों से टकरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्रजवासियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हेमा मालिनी तूफान है। अब जैसा आपने बताया 2 बार से सांसद, आपने बोला 2 बार की सांसद हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म स्टार भी हैं, सब लोग उनको जानते हैं और पार्टी भी बड़ी है। हमारी तो पार्टी छोटी है। नहीं, कौन सी पार्टी? बसपा छोटी पार्टी नहीं है। हाँ, मतलब उनके लेवल से आज के दिन आप देखा जाए तो उस लेवल से छोटी है हमारी, लेकिन हमारे जो है इरादे बहुत बुलंद हैं। अच्छा, हमें पूरा जो है भरोसा है कि ब्रजवासियों का हमें इसलिए आशीर्वाद वोट के रूप में मिलेगा और हम जो है यहाँ के स्थानीय सांसद बनेंगे और हर ब्रजवासी को हमारे बनने के बाद लगेगा वो तो सब लोग सांसद है, क्योंकि मैं उनके हर दुख सुख में साथ रहूँगा। कोई भी काम पड़ेगा रात के 12 बजे भाग के जाऊँगा। मैं तो नंगे पैर वाला हूँ। अच्छा, नंगे पैर हमेशा रहते हैं? हमेशा नहीं रहता, जरूरत पड़ती रहता हूँ। परिक्रमा ये हमारा तीर्थ स्थल है। नंगे पैर मुझे दिखाई दिए, ये मुझे देखिए, इनके अगल बगल सभी लोगों के पास चप्पल है और बसपा के प्रत्याशी हैं और नंगे पैर मुझे दिखाई दिए। गोवर्धन नगरी है हमारी, गिरिराज जी की नगरी है। तो मैं यहाँ पे एकादशी का व्रत भी है आज। तो एकादशी का व्रत हो और गिरिराज जी की नगरी में हूँ मैं, तो जूते पहनने का तो सवाल ही नहीं उठता मेरा। और मैंने अभी मानसिकों की परिक्रमा दी है, दर्शन किए हैं, वहाँ पे पूजा की है मैंने, तो मैं जो है जूते चप्पल नहीं पहन सकता। आप अभी तक मेरे हिसाब से अभी बातें कर रहे थे, अब आपके हिसाब से आ जाते हैं। आपने कहा कि एक तरफा चुनाव हो गया है, कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, मैं अंक लगाता ही नहीं जिंदगी में। ये जीरो का मामला है, 1 जीरो बढ़ गई, जैसे 4 से पार। अच्छा, अपना मुकाबला आप किससे पा रहे हैं? हेमा मालिनी जी से मुकाबला है या गठबंधन के? हमारा मुकाबला किसी से है ही नहीं। हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई ब्रजवासी हमारे साथ हैं। वो लोग कहीं पे कुछ नहीं है। मुकेश जी हैं कांग्रेस के, वो हमारे छोटे भाई हैं। हेमा मालिनी जी हमारी बड़ी हैं उम्र में, तो हमारी बड़ी सम्मानित फिल्म अभिनेत्री हैं और मैं तो भारत सरकार की सेवा में रहा हूँ। इससे पहले भी उनको मिला हूँ।
सरकारी कार्य की वजह से, और बाकी परिवार से भी मिला हुआ हूँ मैं, तो वो उनका अपना स्तर है। मथुरा का पारिवारिक चुनाव हो गया क्या? नहीं पारिवारिक चुनाव नहीं हो गया। एक मतलब परिवार के साथ आपका छोटा भाई लड़ रहा है, बड़ी बहन। हाँ देखिए ऐसा है, हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी बड़े सबका सेवा करते हैं। अतिथियों की सेवा बहुत अच्छी होती है। आप महसूस कर रहे होंगे कि अतिथि सेवा बहुत है यहाँ पे, और अतिथि सेवा मथुरा जो है, मथुरावासी 10 साल से कर रहे हैं। अब अतिथि यहाँ बस जाए और उनके काम नहीं आए तो उन्होंने सोचा है कि अतिथि को जाना चाहिए यहाँ से। अच्छा चलिए, एक सवाल मेरा ये है आपसे, सांसद बनने के बाद कौन से काम करने वाले हैं आप ऐसे जो हेमा मालिनी जी ने अभी तक नहीं किया है, और हेमा मालिनी जी का कौन सा ऐसा काम आपको बुरा लग रहा है 10 सालों में? आप सबकी बात कर रहा हूँ, जितने लोगों को जो उन्होंने काम नहीं किया। मैं भी कई बार ग्राउंड में गया तो उन्होंने, कई लोगों ने बताया कि हेमा मालिनी जी पिछले 5 सालों में 20 बार आई हैं, वो कई मोहल्लों में जाती नहीं है। तो आपको कौन सा कार्य उनका बेकार? पहला कार्य मेरा होगा कि मथुरा वासियों को महसूस कराऊंगा कि सांसद आपके बीच में है। ऐसा नहीं है जैसे 10 साल से आप महसूस कर रहे हो। मैं उनको बताऊंगा, संदेश दूंगा कि आप फोन करिए, संदेश दीजिए मुझे, कोई काम पड़ता है, दुख सुख है तो सांसद आपके द्वार, मैंने अभियान चलाया है, सांसद आपके द्वार। आपको सांसद के पास नहीं आना है, यदि आपकी सूचना मिलेगी सांसद आपके पास आएगा। तो उनको सबसे पहले जो सांसद की कमी लग रही है वो कमी मुझे दूर करनी है। क्या मुद्दे हैं मथुरा के? अब मुद्दा आता है हमारे यहाँ पे विकास वाला। विकास तो एक बड़ा अच्छा शब्द चल रहा है आजकल ना, पूरा उसको किस किसे जोड़ूं मैं, लेकिन देखिए मूलभूत सुविधाएं हमारी हैं, सड़क अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो सड़क अच्छी हो, और एक बढ़िया हम चाहते हैं, एक बढ़िया जो है अच्छे स्तर का यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, और दूसरा एक अच्छी स्तर की विश्वविद्यालय भी हमारा होना चाहिए ताकि हमारे ब्रजवासियों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मथुरा छोड़ के दिल्ली, आगरा, जयपुर नहीं भागना पड़े। ये मेरा प्रयास रहेगा कि ये सब समस्याएं दूर हों। और चौथी समस्या हमारे सामने आती है कि हमारे तीर्थयात्री आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जाम होने लग जाता है, कोई योजना नहीं है सरकार के पास कि इसको कैसे दूर किया जाए। तीर्थ स्थलों पे तो बीजेपी खूब पैसा बहा रही है, 31,000 करोड़ अयोध्या में। मथुरा में खूब पैसा। देखिए मथुरा में तो कोई आपको ऐसा दिखाई नहीं देता। आप देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो गिरिराज में तो परेशानी नहीं आती क्योंकि बड़ा विस्तार है, यहाँ करोड़ों लोग भी आ जाएंगे ना, तो गिरिराज की ऐसी कृपा है कि यहाँ कभी समस्या नहीं होती। नहीं, मुझे बीएसपी के प्रत्याशी इतने धार्मिक बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। नहीं देखिए, मैं धार्मिक नगरी का हूँ ना, मैं धार्मिक नगरी का हूँ, सभी जाति धर्म में भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ समभाव बना रहे, समरसता बनी रहे, देश में सभी लोगों को रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है, संविधान बनाया हुआ है हमारा, संविधान में सबको अधिकार है, तो हम भेदभाव नहीं करते। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जो है किसी उसका विशेष किसी संप्रदाय या किसी जाति से संबंधित है। ये जो चुनाव है, मैं ये कह के लड़ रहा हूँ, न मैं किसी जाति का हूँ न मैं धर्म का हूँ, मैं आपका ब्रजवासी हूँ, आप सभी ब्रजवासी हो, आप मेरा सपोर्ट करिए। और आपको महसूस होगा, जो आपको कमी महसूस लग रही है तो सांसद नहीं है, तो लगेगा हर व्यक्ति यहाँ का सांसद महसूस होगा उनको। बीजेपी के 400 पार वाले नारे को मथुरा के प्रत्याशी किस तरह से देखते हैं? बीएसपी के प्रत्याशी देखिए, ये अंकगणित है। 4 से पार, आपने सुना होगा 4000 पार, कितना? नहीं 400 पार नहीं, 4000 पार नहीं सुना आपने? माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार, प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी अभी 15 दिन पहले। अच्छा, याद करिए आप, हैं? बोला उन्होंने कि इस बार 4000 पार, ठीक है कि नहीं? ये अंकगणित जीरो बढ़ाते रहते हैं। अभी जो है आप देखिए, हेमा मालिनी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। 14 नाले के जमुना जी में हैं, 20 बंद करा दिए और 4 और रह गए, तो अंकगणित भी क्या करते हो? ये अंकगणित है, तो ये अंगर्थ है, अंगर्थों में मत जाइए आप बिल्कुल भी। अब यथार्थ देखिए, आप यहाँ घूम रहे हैं, पत्रकार हैं, आप देखिए धरातल पे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बीजेपी का जो 400 पार वाला नारा है वो कितने में सिमट जाएगा बीएसपी के एक प्रत्याशी के हिसाब से? देखिए, मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ। नहीं, तब भी कुछ तो अंदाजा होगा। मैं अंगर्थ भी लगा रहा, एक लोकसभा प्रत्याशी हैं आप, वो भी बड़ी जगह से, मथुरा के। नहीं, मैं देखिए मेरे पास मैं तो जो है चुनाव नहीं, कोई भी अंक हमें आप दे दीजिए, 400 जैसे आपने कहा। हम तो आपके अंक को दे रहे ना। आप तो सारी चीज हमें कर दे रहे हैं। एक जीरो कम कर लो। अच्छा, एक जीरो भी तो कम कर सकते हो आप, मतलब जीरो बढ़ा सकते हो, जीरो कम कर लो, उसमें भाग दे दो
या गुणा कर लो 4 का, हाँ। तो अगेड़ते चलता रहेगा ये है? मथुरा के बीजेपी के बीएसपी के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि बीजेपी 40 सीटों पे सिमट मैं नहीं कह रहा, हाँ। मैं तो अंगर लगाता नहीं, मैंने आपको बता दिया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कुछ भी, हैं? मैं किसी के पे कोई तुलना वो नहीं कर रहा, मेरा फोकस पूरा मथुरा पे है। हैं? मथुरा वासियों को जो अपने सांसद की कमी महसूस हो रही है, सांसद प्रतिनिधि होता है, लोकसभा में बैठता है, जहाँ पे पूरे देश का कानून बनता है, तो जो कमी महसूस हो रही है उस कमी को मैं दूर करूंगा। मैं बता दिया आपको, मैं जो है गणित का स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं रहा है, मैं तो कला का विद्यार्थी रहा हूँ, कला पढ़ी है मैंने। अच्छा, एक अंतिम सवाल करके खत्म करेंगे। बीएसपी का वोट पूरे उत्तर प्रदेश में डाइवर्जन की तरफ गया है, 2 तरफ चला गया है। एक वोट चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ चला गया है और एक जो लाभार्थी वर्ग का वोट है वो बीजेपी की तरफ चला गया है। तो आप किधर देख रहे हैं, क्या चंद्रशेखर की तरफ? मैं तो उत्तर प्रदेश की तो बात नहीं कर रहा, मथुरा में कहीं नहीं गया है। मथुरा में सब वर्गों का वोट मेरे साथ है। चंद्रशेखर रावण को आप कैसे देखते हैं? वो तो हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। उत्तर प्रदेश की दृष्टि हमारे लोग जानते भी नहीं यहाँ पे, वो लोग हमारे लोग तो यहाँ जानते भी नहीं यहाँ पे चंद्रशेखर रावण कौन है, पूछिए आप तो एकदम आनंद जी की तरह बात कर रहे हैं, मायावती जी के भतीजे जो हैं। चंद्रशेखर रावण को आप भी नहीं जानते हैं? नाम सुना है मैंने, मैं नाम सुना है मैंने भी। आप में से कोई चंद्रशेखर रावण को जानता है? कोई नहीं जानता। हम सिर्फ सुरेश चौधरी को जानते हैं बस, नहीं जानते। आप में से कोई चंद्रशेखर रावण को जानता है? नाम सुना है लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कोई भी नहीं जानते, और हमको जो बहन जी निर्देश करती है हम उसको मानेंगे। आजाद भी नहीं, रावण है। और बहन जी ने निर्देश सुरेश सिंह जी को किया है और हम उसके मानेंगे, उनको हर तरह से जिताएंगे और जिता के भेजेंगे। ये चुनाव सीधा पत्रकार जी प्रवासी बनाम ब्रजवासी हो चुका है। जो मुद्दे होने चाहिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। मुद्दा क्या है? बीजेपी पर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जबकि मुद्दे होने चाहिए विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा और स्वास्थ्य। उन मुद्दों को भूल के कोई नेता मुझे बात करता दिखता है डिबेट में कि मेन जो मजबूरी है आम लोगों की, किसान की, मजदूर की, कमेरे की, कि उन मुद्दों पे हमको लाया जाए। और रही हमारी माननीय सांसद महोदया, तो वो तो कायदा में जनप्रतिनिधि का उत्तर मतलब होता है कि वो जनता के बीच में रहे। तो पेपर में हेडलाइन निकलेगी कि 3 दिन के मथुरा दौरे पे आ रही हैं, जबकि कायदा में ये होना चाहिए कि हमारा सांसद 7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बाकी 23 दिन मथुरा में रहेंगे। तो ये एक मुद्दा बन चुका है, किसी जाति धर्म उससे नहीं है, मतलब प्रवासी बनाम ब्रजवासी। प्रवासी बनाम ब्रजवासी। हमारे साथ बीएसपी के प्रत्याशी सुरेश सिंह थे। हमारे साथ मथुरा में बीएसपी के प्रत्याशी सुरेश सिंह थे। उन्होंने बताया कि मथुरा का जो माहौल है वो प्रवासी बनाम बाहरी का है और यहाँ पर धर्म, जाति और ये तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं। हालांकि ये बातें कहीं भी रूट पर नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मथुरा में 25 तारीख को चुनाव है, 26 तारीख को चुनाव है और नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे। वो सब आपके सामने होंगे। हम हर एक रिपोर्ट के साथ, पल पल की खबरों के साथ आपके सामने बने रहेंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।